हेलो स्टूडेंट्स, प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज के कंप्लीट सिलेबस टेस्ट में आपका स्वागत है। इस टेस्ट में अगर अपन ध्यान दें तो क्वेश्चन नंबर 1 जो बोलना चाह रहा है वो अपने को क्या बोल रहा है वो समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि इफ ए इक्वल टू बी प्लस सी। सदिश का क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ए क्या है? बी प्लस सी, और ए बी सी के मापांक क्रम से 4, 5 और 3 है। तो देखो बी और सी मिलकर क्या बना रहे हैं? ए। परिणामी दिख रहा है पाइथागोरस से। और यहां पर वो बोल रहा है कि ये बी जो है वो 4 है, सी जो है वो 3 है, ए जो है वो 5 है। तो ए और सी के मध्य कोण बताओ। तो ये बताना है अपने को। थीटा के सामने लंब, आधार और कर्ण। तो क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं? कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। मतलब कॉस थीटा बराबर आधार 3 और 5। तो थीटा बराबर क्या हो गया? कॉस इनवर्स 3/5 बोला जा सकता है क्या? तो कॉस इनवर्स 3/5 ये कोण आएगा दोनों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर अपन ध्यान दें तो एक कण आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है। इसकी चाल कितनी है? v। तो बेटा चाल तो अदिश राशि है और चाल में परिवर्तन, तो चाल का परिवर्तन, तो चाल यहां भी v है, यहां भी v है। तो चाल का परिवर्तन कितना होगा? 0। चाल परिवर्तन। लेकिन वेग सदिश राशि है, तो वेग की अगर अपन बात करें तो वेग का परिवर्तन अपन सदिश के अंतर से निकाल सकते हैं। v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर 2v1 v2 cos थीटा। अब क्या बोल रहा है? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त मतलब यहां से यहां, तो कोण कितने का हो गया? 180 डिग्री का। 180 डिग्री का है तो अपन यहां मान रख लें क्या? यहां आएगा अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2 v इंटू वी, और कॉस 180 क्या होता है बेटा? -1। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो वी स्क्वायर 2v स्क्वायर, टोटल 4v स्क्वायर, और बाहर आएगा v और 2, तो 2v। तो आंसर आ गया 2v और 0। कण का वेग क्या होगा और चाल? तो वेग 2v और बाद में चाल क्या होगी? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक कमरे की छत 40 मीटर ऊंची है। एक गेंद अधिकतम क्षैतिज दूरी तक पहुंचने के लिए गेंद को 56 मीटर प्रति सेकंड कितने कोण पर? देखो अधिकतम ऊंचाई 40 नहीं होनी चाहिए, 40 से कम होगी तो चलेगा। यहां पर अगर अपन ध्यान दो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये कितना है? h का मान 40, टू g का मान अप्रोक्स कितना? 9.8 बटे u स्क्वायर, तो 56 गुणित 56, और क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। अंडर रूट लगा लें क्या? स्क्वायर हटा के मैंने यहां से स्क्वायर हटा के क्या लगा लिया है? अंडर रूट साइन थीटा। आप अगर ध्यान दो तो 56 तो सीधा बाहर आ जाएगा, साइन थीटा, और अपने पास है 40 दूनी 80, 8 8 64 4 6, क्या आ सकता है यहां पर? 9 8 72 6 78, लगभग आ रहा है 784। अब ध्यान दो ये अंडर रूट है तो 28 का वर्ग है, 28/56 बराबर साइन थीटा। ये आ गया बेटा 1/2, और 1/2 साइन थीटा में किसका मान है? 30 डिग्री। तो अधिकतम कोण क्या हो सकता है? 30 डिग्री, जिससे कर्ण क्षैतिज को छूते हुए कहां निकल जाए? बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यदि 10 किलोग्राम का एक 100 न्यूटन का बल आरोपित करें तो पट्टिका में उत्पन्न क्या बताना है बेटा अपने को? त्वरण। तो अपन बोल रहे हैं इसमें स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण क्या हो सकता है? तो म्यू एम और कितना है? जी। कितना आ जाएगा बेटा? 60 न्यूटन। और गतिक घर्षण जो है, तो गतिक घर्षण आएगा 0.4 इंटू 10 इंटू 10, मतलब 40 न्यूटन। अब आरोपित बल तो 100 है। आरोपित बल कितना है? 100। और यहां पर अगर अपन त्वरण देखें तो त्वरण है कुल बल 100 बटे द्रव्यमान कितना? 50। तो त्वरण कितना आ रहा है बेटा? 2 मीटर पर सेकेंड। तो अगर अपन देखें इस पर बल जो लग रहा है
वो कितना लगेगा 40 गुणित 2 80, मतलब आरोपित हो रहा है 80। और यहां पर अगर अपन ध्यान से देखें तो गति होगी, क्योंकि गति करने के लिए कितना चाहिए 60, तो सापेक्ष त्वरण या सापेक्ष गति होगी। और सापेक्ष गति का त्वरण होगा, यहां पर देखो आरोपित बल कितना आ रहा है गतिक घर्षण में 40, और इस नीचे वाले का द्रव्यमान भी कितना है 40, तो अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सापेक्ष गति होगी तो नीचे वाले पे कितना घर्षण लग रहा है गतिक 40, और उसका द्रव्यमान भी कितना है 40, तो अप्रोक्सीमेट आंसर है 1। 9.8 रखते हैं यहां तो आंसर एग्जैक्ट आ जाता बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर अपन ध्यान दें तो अगला क्वेश्चन अपने को बोलना चाह रहा है एक बल F क्षैतिज तल पर स्थित द्रव्यमान M कार्यरत है, घर्षण गुणांक। तो आप ध्यान दो, अगर ये सत्य है तो आगे आरोपित बल F होता है और पीछे घर्षण बल होता है म्यू mg, और त्वरण होता है F माइनस म्यू mg बटे में क्या होता है M। लेकिन अगर मान लो आरोपित बल है 60 और गति के लिए घर्षण चाहिए 100, तो इस स्थिति में त्वरण 0 भी तो हो सकता है। मतलब ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है। अगर आरोपित बल ज्यादा है, आरोपित बल ज्यादा है मतलब कम है, आरोपित बल अगर देखा जाए मान लो कम है घर्षण से, तो गति नहीं होगी और त्वरण कितना हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। समान चाल v से चलता हुआ एक m1 द्रव्यमान का कण, ये m1 चल रहा है, आगे जाकर इसके दो टुकड़े हुए, एक हुआ m2 और एक हुआ m1 माइनस m2। इसकी चाल हो गई 0 और इसकी चाल कितनी है v डैश। अब देखो पहले के लिए m1v, बाद के लिए m1 माइनस m2 और चाल क्या है v डैश, तो v डैश निकालना है क्या m1v बटे m1 प्लस m2, क्या आएगा m1v बटे m1 प्लस नहीं, एक मिनट, प्लस नहीं माइनस लगाया है अपन ने, m1 माइनस m2। आंसर क्या हो गया अपने पास फर्स्ट वाला। नेक्स्ट देखो ये तो याद करना पड़ेगा, अगर पूर्णतः प्रत्यास्थ है तो मान कितना होगा 1, और पूर्णतः अप्रत्यास्थ है तो कण दूर ही नहीं होंगे, और दूर ही नहीं होंगे तो ई का मान कितना हो जाएगा 0। डायरेक्ट आंसर याद रखने पड़ेंगे। एक कण r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में v चाल से, तो अगर कण वृत्तीय पथ में घूमे तो इसका अभिकेंद्री त्वरण लगेगा ac, कितना लगता है बेटा v स्क्वायर बटे r, और इसकी चाल बढ़ाएंगे तो चाल तो इधर की बढ़ेगी ना। इसका त्वरण उन्होंने क्या दे रखा है g, बोला है g से बढ़ाओ, तो अपने बीच कोण 90 डिग्री है तो सदिश का a नेट निकलेगा ac स्क्वायर प्लस at स्क्वायर, ac मतलब v स्क्वायर बटे r का स्क्वायर और g स्क्वायर, और पावर अंडर रूट है तो कितना हो जाएगा 1/2, तो ये v पावर 4 बाय r स्क्वायर प्लस g स्क्वायर, और पावर कितना है 1/2। आंसर क्या आ गया बेटा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक पिंड L लंबाई की डोरी से बांधकर दोलन कराए, यहां देख लेते हैं ये ऊंचाई कितनी हो गई बेटा 2L, तो नीचे आने में लगा समय कितना होगा अंडर रूट 2 इंटू 2L/g, 2h/g होता है फॉर्मूला, और उसका वेग उच्चतम बिंदु पर कितना होता है बेटा gl। आपने ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति तो पढ़ी है ना, तो इसकी वजह से कुल विस्थापन x बराबर होगा vt, तो अंडर रूट gl और अंडर रूट 4L/g, तो g से g गया, l और l हो गया l स्क्वायर, और 4 से बाहर आ गया 2, तो क्षैतिज विस्थापन कितना हो गया बेटा 2L, कितना हो गया 2L। नेक्स्ट क्वेश्चन। रस्सी के एक सिरे पर बंधे हुए पत्थर को एक कोणीय वेग से घुमाए तो घूमती हुई वस्तु का कोणीय संवेग संरक्षित होता है, L बराबर क्या संरक्षित होता है आई ओमेगा के व्युत्क्रमानुपाती। अगर जड़त्व आघूर्ण घटेगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी ज्यादा, कोणीय स्पीड, तो कोणीय संवेग संरक्षित होता है घूमती हुई वस्तु पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लंबाई की पतली छड़ का जड़त्व आघूर्ण, बेटा ध्यान से देखो,
जड़त्व आघूर्ण के पदों में गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, तो क्या आएगा? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्या आएगा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और छड़ अगर कहां से घूम रही है? एक किनारे से, तो हाफ। सही है, एक किनारे से तो है, तो क्या आएगा? ml स्क्वायर बाय 3। n चक्कर प्रति सेकेंड है, तो अपन इसको ऐसा बोल दें क्या ओमेगा की जगह पर 2 पाई n का होल स्क्वायर। आप ध्यान दो, 1/2 ml स्क्वायर बाय 3 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर। ये 2 बार कटेगा तो 2/3 वाला ऑप्शन देख लो, एक ही ऑप्शन है 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हल्के 1 मीटर के स्केल 20 और 30 पर चिन्ह 1 किलोग्राम 4 किलोग्राम से गुजरते हैं। तो बेटा अपन एक काम करें, अपन इसकी डिस्टेंस यहां एक कोने से लेके देख लेते हैं। तो जड़त्व आघूर्ण mr स्क्वायर होता है, तो 20 किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम का जड़त्व आघूर्ण m कितना? 1, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी तो कितनी होगी? 100 माइनस 20 का स्क्वायर। तो ये आ गया 1, और ये होगा, एक बात आप ध्यान देना, सेंटीमीटर में है, गुणे 10 की घात -2, तो 80 का वर्ग 6400 और -2 का वर्ग -4। ये आ सकता है क्या? तो अगर देखें तो 1 किलोग्राम का आंसर आया 0.64। दूसरा है 4 किलोग्राम, 4 किलोग्राम में क्या आएगा? 4, और यहां से डिस्टेंस 100 - 70 मतलब लगभग में कितनी हो गई? 30, -2 का वर्ग, यह आएगा 4 गुणित 0.09 मतलब 0.36, और टोटल कर लें तो 0.36 प्लस 0.64, फाइनल आंसर कितना आ रहा है बेटा? 1। अपन ने एक कोने से यहां से डिस्टेंस मेजर करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, पृथ्वी की सतह पर 4 आ रही, ये आ रही, और यहां से कितना? 4 आ रही, तो इनिशियल एनर्जी कितनी लग गई? तो GMM/5RE, और फाइनल पलायन कर गया तो अनंत में पहुंच गया, तो GMM/इनफाइनाइट, तो क्या आ गया? 0। ये फाइनल है, और डेल्टा U इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल, तो अपने पास ये आंसर माइनस में ही होता है, तो 0 माइनस GMM/5RE, माइनस माइनस कट गया, GM की जगह GR स्क्वायर M/5RE, यहां से एक RE कैंसल, तो MGR/5। आंसर क्या हो गया बेटा अपने पास? 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन में, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच बंधन ऊर्जा, बेसिकली कुल ऊर्जा जो टोटल एनर्जी है उसी को अपन क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। और टोटल एनर्जी क्या होती है? GMM/2R, वो होती है माइनस में, लेकिन सेम में बाइंडिंग एनर्जी होती है माइनस GMM/R। सही है, आप याद रखना, बंधन ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है, तो अपन डायरेक्ट आंसर में क्या बोल सकते हैं? GMM/2R। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, L लंबाई की एक R त्रिज्या की लंबाई में डेल्टा L बराबर क्या होता है बेटा? L अल्फा डेल्टा थीटा। ये ले सकते हैं क्या? हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। Y इक्वल टू क्या होता है? F/A डेल्टा L बाय L, तो डेल्टा L इधर ले जाओ, क्या आया? FLAY। अब उसने क्या किया? ये लंबाई परिवर्तन दे रखा है उसने, L मान लो, या स्मॉल l दे रखा है, तो अपन एक काम करें, अपन इसको कैपिटल N मान लें क्या, और डेल्टा L लिखा अपन ने, कितना लिख लिया? L। बाद में डेल्टा L डैश नया मान, बल कितने गुना हो गया बेटा? 2F, लंबाई कितने गुना? 2L, और क्षेत्रफल त्रिज्या अगर 2 गुना हुई तो 2 का वर्ग कितना? 4A, और y देखो 2 से 2 कट गया, वापस आंसर सब कट गया, तो कितना आ गया? L। मतलब लंबाई में वृद्धि वापस कितनी होगी? L। एक बेलनाकार पात्र में h ऊंचाई पर जल भरा है, ऐसा एक क्वेश्चन पहले पर भी आ चुका है, तो मैंने आपको बताया था क्षैतिज परास होती है H1 + H2/2, और ये टोटल लंबाई कितनी है? H।
या तो आप फिर सूत्र याद रखो, V बराबर अगर अपन देखें कंटेनर में ये वाली डिस्टेंस है h माइनस, ऊपर से तल से h है तो ऊपर से क्या है h माइनस h, और अपने पास v बराबर होता है √2g h माइनस h, और समय होता है √2h/g। दोनों को सॉल्व करें तो आएगा, देखो g से g कट जाएगा, vt करेंगे तो क्या आएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा और आएगा h माइनस h। अब अगर अपन इसको ध्यान दें तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, HH माइनस h स्क्वायर। उसने बोला क्षैतिज परास अधिकतम है तो इसका समाकलन करके बराबर कर दो तो 0 हो जाएगा। क्या बचेगा, HH माइनस 2h बराबर 0। समाकलन में सिर्फ इस राशि के बारे में बात होगी, बाकी तो सब हट जाएगा। और यहां से आ गया 2h बराबर 1 मिनट, समाकलन जब करेंगे तो इसका h तो हट जाएगा ना। क्या आएगा बेटा, h माइनस 2h बराबर 0, तो 2h बराबर h बराबर h/2। सही है, फाइनल आंसर क्या आ रहा है बेटा बी। नेक्स्ट, विराम स्थिति से आयाम की आधी दूरी पर स्थितिज ऊर्जा, देखो टोटल एनर्जी होती है ½ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, इसको अपन E मान लेते हैं, इधर मेंशन है देखो। सही है, बाद में आप ध्यान से देखो तो पोटेंशियल एनर्जी ये होता है, तो आयाम की आधी दूरी बोल रहा है तो a/2 का स्क्वायर ½ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बटे में कितना 4, और इस पूरे की जगह पर अपन क्या लिख लें e, तो आंसर है बेटा E/4। क्या आंसर आ रहा है अपने पास, E/4। दो हल्के स्प्रिंग जिन्हें नियतांक दे रखा है K1 K2, कौन सा संयोजन दिख रहा है बेटा, श्रेणी क्रम में K नेट बराबर क्या होता है, 1/K1 प्लस 1/K2। पूरा सॉल्व कर लो तो सूत्र क्या है, 2K1 K2 बटे K1 प्लस K2, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और अगर मान लो 2 की बात नहीं करी है तो प्रभावी बल नियतांक अपन को ये मानना पड़ेगा। सही है, इसकी लंबाई से अपन तुलना नहीं कर रहे हैं इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर 2 की फॉर्मूले में यूज नहीं हुआ है। सही है, और श्रेणी क्रम में आप याद रखना प्रतिरोध के संयोजन जैसा सॉल्यूशन आ रहा है, नहीं प्रतिरोध नहीं, संधारित्र, क्योंकि देखो प्रतिरोध होता है R बराबर L/KA। यहां पर दिख रहा है कि जो R है वो K के क्या हो रहा है, व्युत्क्रमानुपाती। सही है, तो अपने पास एक समीकरण आया, आवृत्ति पूछिए तो आवृत्ति ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू। देखो जो T के साथ है वो आवृत्ति 200 पाई बराबर 2 पाई न्यू, 100 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने बोला आवर्तकाल T और तरंग दैर्घ्य बताओ। बेटा तरंग दैर्घ्य तो इससे निकल जाएगी, तो 34.14 बराबर क्या होगा K, 2 पाई बाय लेमडा। यहाँ पर 2 पाई का मान 3.14 बटे लेमडा बराबर कितना है, ये कट गया तो लेमडा का मान आ गया 2। लेमडा का मान 2 किसमें दिया हुआ है, ये दिया है, ये आंसर आ गया अपने पास। आवर्तकाल आप ओमेगा टी से सॉल्व कर सकते हो। अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा रिलेट करता है बेटा लंबाई से, बीटा क्षेत्रफल मतलब L स्क्वायर, और गामा आयतन मतलब L क्यूब। तो घात के हिसाब से अल्फा बटे 1, बीटा 2, गामा 3, या अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा 1:2:3। सही है, तो 1 2 3 पहले ही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदर्श, अब देखो पीवी ग्राफ का क्षेत्रफल कार्य दर्शाता है, पीवी ग्राफ का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है बेटा, कार्य, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार, कहां से कहां, इधर से इधर तक, तो 3v1 माइनस v1, 3v1 माइनस v1। वैसे ही ऊंचाई होगी 4p1 माइनस p1, यहां पर हो गया हाफ 2v1 इंटू 3p1, तो 2 से 2 कट गया, 3p1 v1, ये आंसर आ गया बेटा अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदर्श गैस का ताप, तो देखो वर्ग माध्य मूल चाप ताप के वर्गमूल के व्युत्क्रम V2V, नहीं V और V2
इक्वल टू अंडर रूट, पहला 27 मतलब 300, 927 मतलब 1200, 4 बार कटेगा, 4 से बाहर आएगा 2, तो V2 बराबर 2V, मतलब मान कितना हो गया बेटा 2 गुना, कितना मान हो गया 2 गुना। एक आवेशित खोखला गोला, देखो खोखले गोले के अंदर जो विभव है वो सीधा किसके बराबर है, सतह के, और कितना है KQ बट्टे कैपिटल R, और बाहर का जो विभव है वो है KQ बट्टे स्मॉल r, मतलब दूरी बढ़ने पर विभव बढ़ रहा है। तो पहले नियत है अंदर का, तो नियत लाइन मतलब अपन ऐसा बना लें, और बाहर जाने पर दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। तो ये ग्राफ है खोखले गोले का, किसका है, खोखले गोले का। विद्युत क्षेत्र, देखो तल अगर अपन ने बोल दिया है ये है y और ये है z, तो जो आएगा वो कौन से अक्ष में होगा, x, मतलब है 10i, कितना है 10i, ये आ गया दूरी, और विद्युत क्षेत्र E दिया है 10i 3j 4k। तो बेटा फ्लक्स सदिश राशि है तो i का गुणा i में 10 गुणे 10, कितना आंसर है 100, कितना आंसर है बेटा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर ध्यान दे तो ये तो बहुत ही सरल हो गया, 1.5 और 1.5 समांतर में कितना हो गया 3, 3 3 3, सी नेट बराबर C बट्टे N, 3/3, आंसर कितना हो गया बेटा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, तो देखो समांतर क्रम में विभव नियत होता है, मतलब E3 और E3 ये बराबर होंगे, जुड़ेंगे नहीं, समांतर में फिक्स है। तो अपने पास टोटल 4 लगे हैं, E1 E2 E3 और E4, E1 E2 E3 और E4, सही है, 4 ही लगे हैं, एक्स्ट्रा कोई भी अपने पास नहीं है बेटा। नेक्स्ट अगर ध्यान दे तो ये आंसर आ गया, देखो ना तो डिवाइड होगा, ना गुणा होगा, ना भाग होगा, कुछ नहीं होगा, 2 लगे हैं, दोनों का टोटल मान कितना माना जाएगा E। नेक्स्ट 3 बल्ब श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में जो व्यय शक्ति है ध्यान दो, तो VI I² R V² बाय R, धारा नियत है तो समानुपाती है विभव के और समानुपाती है किसके, R के, लेकिन जो प्रतिरोध होता है वो अंकित मान के क्या होता है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती। प्रतिरोध जो होता है वो अंकित मान के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब श्रेणी में जिसका शक्ति अंकित कम होगी उसका व्यय क्या होगा बेटा ज्यादा, तो 40 वाट का बल्ब ज्यादा तेज चमकेगा, सही है। फिर एक तार है, तो देखो तार के ये टोटल तो 2 R है, ये आधा है परिधि तो पाई R, तीनों समांतर में है तो R नेट बराबर 1/πr 1/πr और 1/2R। लघुत्तम ले लो, क्या लघुत्तम 2πr आएगा, ये πr है तो 2, ये भी 2 और ये कितना है पाई, पलटा दो तो R नेट बराबर हो गया 2πr बट्टे पाई प्लस 4। आप R का मान ध्यान से देखो, R की जगह मैं 0.5 रख लूं तो 0.5 मतलब 1/2, ये आंसर आ गया बेटा पाई प्लस 4, आंसर क्या आ गया बेटा थर्ड। एक समचुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत ऊपर की तरफ, ऊपर मतलब बोल सकते हैं बेटा बाहर की तरफ, बाहर है, डॉट बना है ना, कागज का तल के कहां है, बाहर, और किसी कण का पथानुसार दिया है, तो देखो क्षेत्र बाहर है, कण का पथ आपको दे रखा है इस दिशा में, कण का पथ यहां से ध्यान दो ना, इस पे ध्यान दो, इधर से तो ऐसे ही निकला ना, कण का पथ आपको दे रखा है इधर, तो कण को जाना इधर था, जाना कहां था, इस दिशा में, इस दिशा में मतलब आपको टुवर्ड्स इस डायरेक्शन निकलना था कण को, लेकिन कण अपोजिट गया है, तो कण अगर अपोजिट जाता है तो निगेटिव होगा, निगेटिव कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। फिर से ध्यान देना, कण गया इधर, लेकिन अगर अपन बोले तो क्षेत्र बाहर की तरफ था, आउटसाइड, और कण जा रहा था नीचे इधर, तो उस पे बल लगना था इधर की तरफ, मतलब इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन कहां होनी थी उसकी, कण को जाना इधर था लेकिन कण अपोजिट गया, अपोजिट गया है, इसका मतलब कण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। किसी कमरे में एक समचुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है,
ऊर्ध्वाधर कहाँ है, नीचे। फिर इलेक्ट्रॉन क्षैतिज तल में गति कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गति कर रहा है बेटा, क्षैतिज। क्षेत्र नीचे है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है, क्लॉकवाइज। सही है, इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है, क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त। तो वृत्ताकार पथ पर चाल नियत है तो दक्षिणावर्त, और होगा कहां पर, क्षैतिज में। क्षेत्र नीचे है, घूम कहां रहा है, उसका दक्षिणावर्त, तो दक्षिणावर्त होगा और कहां होगा, क्षैतिज तल में। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बेटा। एल लंबाई की एक छड़ है, आप ध्यान से देखना, क्षेत्र कहां है, अंदर। सही है, वेग कहां है, इधर। वेग कहां है, वो ध्यान से देखो। ए लंबाई की एक छड़ समचुंबकीय क्षेत्र में बी वेग से चल रही है, तो अपन ने बोला क्षेत्र नीचे है, छड़ को इधर गति कराए, तो धारा कहां जा रही है, ऊपर। मतलब धारा जा रही है x2y। और अपन बात करें धारा के बाद, तो अपन बोले इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएंगे, y to x। इलेक्ट्रॉन y से x में जा रहा है, इसका मतलब है y पर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी। अपन बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन कमी, और ये बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन अधिकता। जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो धनावेश, तो y क्या है, धनावेशित हो जाता है। समझ में आए? धारा अपन ने निकाल ली x से y, मतलब ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, नीचे। इलेक्ट्रॉन नीचे गया तो y में, x में ज्यादा और y में क्या हो जाएगा, कम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। r त्रिज्या का एक वृत्ताकार लूप है ओमेगा। बेटा आप देखो ध्यान से, तो ये वृत्ताकार लूप चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ही घूम रहा है। कहां घूम रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर। तो कोई प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा, बल रेखाएं कट ही नहीं रही हैं। आप ध्यान से देखो तो लंबवत तल है, देखो जो इसके वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल होगा, तो बी भी अंदर है। सही है, और क्षेत्रफल भी कहां है, अंदर। अब जब E बराबर अपन लिखेंगे -d∅, इसकी जगह b है cos 0, तो cos 0 तो ठीक है, लेकिन जब आप अवकलन करोगे तो E में क्या आ जाएगा, साइन, और साइन 0 का मान क्या होता है बेटा, 0। अवकलन करने पर प्राप्त होगा। फिर अगला क्वेश्चन आया, प्रारंभ में धारा, तो प्रारंभ में t बराबर 0, तो ये पद हटा दो, तो I बराबर आ गया 4 साइन π/6, 4 साइन 30, 4 साइन 30 1/2। आंसर कितना आ गया बेटा, 2 एम्पियर। कितना आंसर आ गया बेटा, 2 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आए, एफ फोकस दूरी। तो बेटा m जो बोल रहा है v/u, प्लस माइनस क्या दिया उसने, 1/n। उसने बोला ना आवर्धन nवा भाग है। कौन सा भाग है, nवा। अपने पास दो हो सकते हैं, एक हो सकता है आभासी, तो 1/v इक्वल टू 1/v, क्या बोलना चाह रहा है, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। आप ध्यान से देखो तो u की जगह पर क्या अपन, या v की जगह, यहां ध्यान दो तो u प्लस v की जगह पर u/n लिख सकते हैं क्या, u/n 1/f। यहां से अगर ध्यान दो तो ये कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 + n, 1/ कितना हो गया बेटा, f। एक मिनट, ये हो जाएगा u n + 1, और कुछ तो नहीं बच रहा है। लेकिन बेटा इसमें फोकस दूरी उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है मतलब इधर होगी फोकस दूरी, लेकिन वस्तु जो रखी है वो इधर रखी है। तो अगर अपन इसको देखें तो ये किस में आ जाएगा बेटा, माइनस में। किस में आ जाएगा, माइनस में, बराबर f, तो आएगा 1/f। तो f इक्वल टू, या u इक्वल टू आएगा अपने पास f n + 1, दोनों का माइनस है। लेकिन अगर यही वास्तविक होता, क्या होता बेटा, वास्तविक, तो वास्तविक में अपन इसको क्या ले लेते, तो 1/u, 1/, फिर यहां पर क्या आएगा, n/u, तो u एक तरीके से आया u, और ऊपर कौन चला गया है बेटा, n, यहां से आया 1/f। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो यहां पर u आएगा, यहां पर क्या आएगा,
तो 1 माइनस एन या n माइनस 1 इक्वल टू 1 बाय एफ, इसको इधर ले जाओ तो ये आएगा u बराबर एफ n माइनस 1। तो अपने पास आंसर ये आ रहा है, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी माइनस है, दोनों माइनस होंगे, तो अपने पास ज्यादा सही आंसर कौन सा है, n माइनस 1 एफ। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बिंदु 24 सेंटीमीटर फोकस पर अवतल दर्पण पे, तो फोकस भी माइनस और वस्तु भी क्या होगी, माइनस, दर्पण से दूरी 60 है। तो अपन इसको यहां से करें 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1 बाय एफ। 1/v इसको इधर लो तो f माइनस 1 बाय यू। अब v तो है f फोकस, 1 बाय यू कितना है 60, सही है, फोकस भी माइनस में बेटा। अब यहां से लघुत्तम आया 120, 24 से आया 5 बार और 60 से कितनी बार आ गया बेटा, 2 बार। अपने पास फाइनल आंसर आया 1/v इक्वल टू 3/120, तो v इक्वल टू आया -40। अब आवर्धन याद हो आपका, तो v इमेज इक्वल टू माइनस vo बटे uo इंटू v ऑब्जेक्ट। v इमेज माइनस 40 और ये कितना था 60, और ये दिया है बेटा 9, 2/3, तो v इमेज आया माइनस, ये तो प्लस हो जाएगा, 2 का वर्ग 4/9 गुणित 9। आप ध्यान से देखो तो आ गया आंसर 4, और उसने बोला है इमेज दर्पण की ओर जा रही है तो प्लस में है, तो अपना आंसर माइनस आया है, तो माइनस आया मतलब 4 होगा और दर्पण से क्या होगा बेटा, दूर। क्या होगा, 4 और दर्पण से दूर। प्रकाश के ध्रुवण द्वारा सिद्ध, देखो ध्रुवण मतलब है तरंग का लंबवत जाना, ध्रुवण मतलब है प्रकाश तरंग का क्या जाना, लंबवत। और अनुप्रस्थ तरंग भी तो ऐसे जाती है, सतह के कहां जाती है, लंबवत। तो लंबवत दोनों गति कर रहे हैं, तो ये कौन सी तरंग हो सकती है, अनुप्रस्थ। कौन सी तरंग हो सकती बेटा, अनुप्रस्थ। अगला प्रकाश वायु में, तो ये तो आपको पता है, पूर्णतः ध्रुवित होने के लिए अपना सूत्र है tan IP इक्वल टू क्या है, म्यू। तो IP इक्वल टू tan इनवर्स, और म्यू की जगह क्या ले रखा है उन्होंने, 10, सही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट नाभिकीय बल, तो बलों की सर्वाधिक शक्तिशाली, सही है। लघु परास सही है, क्योंकि केवल 10 की घात -15, और आवेश पर निर्भर नहीं, ये भी सही है, डी हो गया आंसर, बहुत सरल है। नेक्स्ट 50 एंगस्ट्रॉम दूरी, तो देखो नॉर्मली होता है Fn ज्यादा है Fe से, ये नॉर्मल है, लेकिन 50 एंगस्ट्रॉम दूरी पर तो नाभिकीय बल तो केवल -15 पर काम कर रहा था ना, मतलब 1 फर्मी पर, लेकिन ये जो दूरी है ये तो 15 से बहुत ज्यादा है ना, मतलब यहां पे 50 एंगस्ट्रॉम पर नाभिकीय बल काम नहीं करेगा, नाभिकीय बल कार्य नहीं करेगा। तो इसका मतलब अब E ज्यादा हो गया किससे, Fn से। E ज्यादा हो गया किससे बेटा, Fn से। आंसर क्या आ गया बेटा, C। क्या आंसर आ गया, C। फिर इसके बाद 4 तत्व ABCD के कार्यफलन दिए, कौन से तत्व फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेंगे, तो पहला 4000/2, 1 मिनट पहले अगर अपन ध्यान दें तो अपना है 12400/4000, 1 2 1 2 4 से 10 और ये 41 नहीं 31, 4 3 12, कितना है 31, मतलब 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर अपन बात करें तो कौन से तत्व फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेंगे, तो जो भी 3.1 से कम होंगे, से कम, वो सारे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेंगे। तो देखो ये दोनों भी करेंगे, ये भी करेंगे, मतलब ए बी सी तीनों करेंगे, सही है। फिर अगला E बराबर PC, तो बेटा ये तो आइंस्टीन ने फोटोन के लिए दे रखा है, P बराबर E/C, फोटोन की तरंग दैर्घ्य,
फोटोन की तरंग संवेग, फोटोन का संवेग क्या होता है, P बराबर E/c। तो फोटोन पर, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर नहीं। किस पर होगा बेटा, फोटोन पर, इलेक्ट्रॉन पर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर ध्यान से इधर देख लो बेटा, ये +5 है और ये क्या है 0, तो एन साइड ज्यादा मतलब कौन सी अभिनति, पश्च। यहां पर 10 से 5 जा रहा मतलब कौन सी अभिनति, अग्र, ये पी सिरे का ज्यादा है। यहां पर देखो फिर वही पी एन, तो एन का ज्यादा है मतलब पश्च। यहां देखो तो -5 से जा रहा है, ये कौन सी अभिनति है, अग्र। और यहां पर देखो तो 0 से जा रहा है -10, ये भी कौन है, अग्र। कौन कौन हो गया, 1, 4 और 5, नहीं 2, 4 और 5। कौन सा आंसर है, दूसरा, बी वाला। नेक्स्ट, परिपथ में धारा दर्शाई गई है, तो देखो जैसे ही धारा इधर से आएगी, इस पे ध्यान दो, तो धारा इधर आएगी तो देखो यहां तो जा नहीं सकती, तो धारा केवल इस वाले मार्ग पाथ पर जाएगी, नीचे वाले। तो धारा बराबर विभव 5 और 20 और 30 कितना, 50। 5/50 एम्पियर क्या आएगा बेटा, 5/50 एम्पियर। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय तरंगों में औसत ऊर्जा घनत्व किसके साथ है, किससे संबंधित है औसत ऊर्जा घनत्व, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो हैं वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में समान रूप से वितरित है। क्या है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में समान रूप से। तो आंसर क्या हो सकता है इसका, सी। बहुत ही सरल पेपर, छोटे समय का पेपर था, बाकी अपन नेक्स्ट टेस्ट में मिलते हैं।